इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम पैराबोला स्टार्ट कर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला आता। अगर तीन वर्टिसेस रहे x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखिए आप बोर्ड पे, डेल्टा इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, देखिए शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला, inscribed in a parabola y square equals to 4x। क्या प्रूफ करना है? देखिए 1/8 इंटू मॉड ऑफ y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 y2 y3 क्या है? द ऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। कैसा थोड़ा स्टार्टिंग स्टेप्स लिख डाला मैं टाइम बचने के लिए। गिवन पैराबोला क्या लिख डालो? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। लेट अपन तीन वर्टिसेस, एक फिगर बता देखिए मैं, सपोज ये तीन वर्टिसेस है, ट्राइंगल क्या करें हम? इंस्क्राइब इन दिस पैराबोला। तो क्या लेंगे बोलिए? x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन वर्टिसेस ले लिया हम। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना ले? हाफ ऑफ मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3 कॉलम वाइज पढ़ा मैं। अब इसको सॉल्व करते हुए आंसर लाना है अपने को। तो सबसे पहले एक काम को इसको माइनस कर लेंगे, दो जीरोस बन जाते हैं। r1 इम्प्लाइज r1 माइनस r2 इम्प्लाइज r2 माइनस r3। तो ये क्या आएगा? देखिए हाफ ऑफ मॉड r1 माइनस r2 यानी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट वन बोलिए x2 माइनस x3 r2 माइनस r3 y2 माइनस y3 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चा? x3 y3 1। ठीक है, अब आसान हो गया ना। अब x को एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड यहाँ से करेंगे c3 से, तो 2 0 से ना सीधा ये दो मल्टीप्लाई होती है। तो एक्सपेंशन जो है r1 से करना, एक्सपेंशन ऐसा भी कर सकते हैं। उस वजह से डालेंगे एक्सपैंड एलॉन्ग। कहाँ से एक्सपैंड कर रहा हूँ मैं? जीरो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से एक्सपैंड करना। ये c1 होता है, ये c2 होता है, ये c3। तो एक्सपैंड एलॉन्ग c3 डाल रहा हूँ। तो कैसा आएंगे? देखिए एक स्टेप समझ जाइए आप लोग। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड। क्यों ले रहे बोलिए अपन? एरिया माइनस में नहीं आता। तो अब ये ले लिए तो क्या होता है भाई? ये कॉलम ये रो छोड़ा लो, 1 से मल्टीप्लाई करना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। अपन क्या करेंगे? देखो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 इंटू इन नंबर सेम आता। तो थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करें, इसलिए थर्ड कॉलम छोड़ा लो, थर्ड रो छोड़ा लो। ये दो मल्टीप्लाई करना, माइनस लिख के दो मल्टीप्लाई करना, ये दो मल्टीप्लाई करना, माइनस लिख के दो। तो कहेंगे हाफ ऑफ मॉड x1 माइनस x2 इंटू y2 माइनस y3 माइनस ऑफ क्या लिखेंगे बोलिए? यहाँ पे कहेंगे x2 माइनस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे हम। अच्छा, इसमें से क्या करेंगे हम? x1 y1 x2 y2 निकाल देंगे। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ऑलरेडी हमारे पास जो है ना x1 कैसे लिखेंगे? अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। देखो x इक्वल्स टू क्या होता है? y स्क्वायर बाई 4a, क्योंकि पॉइंट्स उस पर है ना। तो x1 सब्स्टिट्यूट करो तो x1 आता y1 स्क्वायर बाई 4a। वैसे x2 हो जाएगा, है ना। इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे हम, इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड x1 इसमें से बनाओ, ये होएगा y1 स्क्वेयर बाई 4a माइनस इसमें से बनाओ x2 क्या आएगा? y2 स्क्वेयर बाई 4a इंटू इसको ऐसे हैं तो y2 माइनस y3 क्या करें हम? पूरा y में चेंज कर लो, माइनस क्या आएगा? x2 हो तो y2 स्क्वेयर बाई 4a इसमें से निकाल रहे अपन, माइनस x3 क्या हो जाएगा? y3 स्क्वेयर बाई 4a इंटू इसको ऐसे डालो y1 माइनस y2। अब इसके थोड़े सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। एक काम करेंगे, और से सुनिए, दो स्टेप चेंज करो मैं। इसमें से देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 4a। इसमें भी डिनोमिनेटर में से 4a बाहर निकाल डालो। पहले से हमें पास 1/2 तो है, इंटू 4a बाहर निकाल डाले हम। अब क्या बचा? मॉड ऑफ, देखो इसको समझो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2। इसको ऐसे डालो y2 माइनस y3 माइनस, देखिए ये 4a तो बाहर निकाल डाले हम। अब ये इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझे, ये होता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। y2 प्लस y3 इंटू y2 माइनस y3। फिर यहाँ पे क्या है? y1 माइनस y2। अब दोनों में से कॉमन ले लो भाई, ये क्या हो जाएगा? 1/4 टू ज़ा 8a हो गया ये। ठीक है, मॉड ऑफ, ये दोनों में से कॉमन कहेंगे y2 माइनस y3 इसमें भी है, y1 माइनस y2 इसमें भी है। तो कॉमन ले लिया मैं y1 माइनस y2 एक में से कॉमन ले लिए,
और y2 माइनस y3 कॉमन ले लिया। बोलिए क्या बचेगा, ये दो कॉमन ले लिए दोनों में से, ये बच गया, क्या बचा y1 प्लस y2, ठीक है। और क्या बचा बोलिए माइनस ऑफ, देखिए इधर ये कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस y2 हो गया, माइनस y3 हो गया। अब बस एक स्टेप, हाँ अब क्या होगा, ये प्लस y2 माइनस y2 कैंसिल, सॉरी प्लस y2 माइनस y2 कैंसिल, तो क्या बचा बोलिए y1 माइनस y3। लेकिन आंसर में ये लाना है आपने को y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले सो बताने की जरूरत भी नहीं क्योंकि मॉड है ना, तो माइनस जाके प्लस ही होता, तो ये हो गया 1/8a इंटू मॉड ऑफ y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, इसमें से माइनस कॉमन लो, ये प्लस होता है ये माइनस होता, तो y3 माइनस y1 यहीं पर छोड़ा देगा ए स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ। ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन है, थोड़ा फर्क है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें अपन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी इज, पहले ही फॉर्मूला लिखा था मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी इज वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद कर लेना इसको, वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर ऑन द पैराबोला। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स, फॉर्म बाय द टेंजेंट्स। अब क्या दे रहा है, टेंजेंट्स दे रहा है, इससे पहले सीधा पॉइंट्स दे रहा था, अब क्या दे रहा है टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स, बड़ा फर्क आ गया ना क्वेश्चन में, टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स इज, ये प्रूफ करना है आपको। गिवन पैराबोला लिख लो, एक काम करो पैरामीटर इक्वेशन में चेंज कर लिए अपन, तो पॉइंट कर सकते हैं पैरामीटर इक्वेशन में ए टी स्क्वायर कॉमा 280, तो ये पॉइंट पे चेंज कर लिए हम। सपोज ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट को 1 से बता रहे हैं, दूसरे पॉइंट को 2 से बता रहे हैं, तीसरे पॉइंट को 3 से बता रहे हैं। एक रफ फिगर बता रहा हूँ मैं, देखो ये 3 पॉइंट्स पे सपोज 3 टैंजेंट्स है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। सपोज ये T1 पे एक टैंजेंट है हमारे पास, T2 पे एक टैंजेंट है, T3, इससे पहले T1 T2 3 मिला के ट्राइंगल बन रही थी। अब वैसा नहीं है, T1 T2 3 पे टैंजेंट्स उतारिए, सपोज ये 3 टैंजेंट्स हो गए। अब ये 3 टैंजेंट से जो ट्राइंगल बन रही, इसका एरिया मालूम करना है देखो, ट्राइंगल का एरिया। तो एक काम करेंगे, टैंजेंट्स पहले इक्वेशंस मालूम करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट सपोज ए बी सी, तो ट्राइंगल के पॉइंट्स आ गए ए बी सी, तो फिर फॉर्मूला यूज़ करना डेल्टा का फॉर्मूला, जैसा अभी कहते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स डालेंगे, इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट्स एट T1 T2 T3। टैंजेंट का फॉर्मूला क्या लिखे हम, वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। पहले पॉइंट को 1 से बता रहे हैं, वैसे ही दूसरे पॉइंट को 2 से बता लो, वाई टी टू इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर। सपोज ये पहला टैंजेंट हो गया, ये दूसरा टैंजेंट, वाई T3 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T3 स्क्वायर। सपोज ये तीसरा टैंजेंट हो गया। अब ये तीनों टैंजेंट्स मिल रहा है, ये पॉइंट्स मालूम कर रहे हैं, समझो ए बी सी। पहले एक पॉइंट मालूम कर लो, सिमिलरली बोल के बाकी डाल सकते हो। एक काम करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 सॉल्व करके पॉइंट मालूम कर लेंगे। 1 क्या है अपने पास, वाई T1 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर, वैसे वाई T2 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व कर तो एक पॉइंट आता है अपने को, दोनों को माइनस कर लो ना भाई, एक्स एक्स कैंसिल होता, यानी तो इधर ला के स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड यूज़ कर लो। कैसा बोलो, एक्स प्लस वाई T1 इधर लाए तो माइनस वाई T1 प्लस ए T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और एक पॉइंट क्या है अपने पास, और एक लाइन क्या है, एक्स माइनस वाई T2 प्लस ए T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लो मैं, वाई के साथ क्या है माइनस T1, फिर ए T1 स्क्वायर, फिर 1, फिर माइनस T1 ए T1 स्क्वायर 1 माइनस T1। याद है ना आप लोग को, 20 के कोफिशिएंट से स्टार्ट करके 20 पे ख़त्म करना, माइनस T2 ए T2 स्क्वायर 1 माइनस T2। अब ये दोनों के ऊपर x, ये दोनों के ऊपर y, ये दोनों के ऊपर 1, तो क्या आएंगे, बोलिए सबसे पहले x डिवाइड बाई ये दो मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा माइनस ए T1 T2 स्क्वायर माइनस, फिर माइनस आना प्लस आता, ए T1 स्क्वायर T2 इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई ये दो मल्टीप्लाई करो, माइनस के दो, तो ये होगा ए T1 स्क्वायर माइनस ए T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई करो, माइनस T2 माइनस माइनस प्लस T1। अब ये इसमें से थोड़ा कॉमन ले लो भाई, x डिवाइडेड बाई कॉमन कहेंगे बोलो ए T1 T2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस T2 बच रहा है, यहाँ पे T1 बच रहा, तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू, इसको अलग करा रहा हूँ मैं, 1 बाई
T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। वैसे कॉन्स्टेंट्स अलग कर दो, कॉन्स्टेंट्स अलग कर लो, ये y भी अलग कर लो, y डिवाइड बाई a इंटू ए कॉमन ले तो क्या बचता बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू, वो भी वैसे सॉल्व कर लो भाई। अब बस एक स्टेप में पॉइंट आता है देखिए, फिर कंटिन्यू करेंगे। इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। अब बोलिए T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कैंसिल, x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास ए T1 T2, ठीक है। वैसे y क्या होगा T1 माइनस T2, T2 कैंसिल, उधर लेके चलो a इंटू T1 प्लस T2। लेट एक पॉइंट करेंगे, पहले पॉइंट को a से बता लेंगे हम, a T1 T2 कॉमा a इंटू T1 प्लस T2। अब बाकी पॉइंट्स को मान करेंगे जरूरत है, सिमिलरली बोल के ना बोर्ड के ऊपर लिखेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखिए ए ऊपर ही डाला मैं, सिमिलरली लिख के बी और सी डालेंगे, सिमिलरली बी क्या लिखेंगे सेम ऐसे टाइप में डालना, ए T1 T2 है ना, T2 T3 डालो, a इंटू T2 प्लस T3। वैसे बी हो गया, सी भी डालेंगे T1 T2 T2 T3 T3 T1 डालो, T3 a T3 T1 कॉमा a इंटू T3 प्लस T1, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया कॉमा डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसके वैल्यू सबसे क्या हाफ ऑफ मॉड x1 क्या है a T1 T2 a इंटू T1 प्लस T2 1, वैसे a T2 T3 a इंटू T2 प्लस T3 1, a T3 T1 a इंटू T3 प्लस T1 1। अब ये क्या करते हैं हम माइनस कर लेंगे ना, इसको आसान होने के लिए क्या करते हैं रोज़ को चेंज कर लो ऐसा, R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3। देखो थोड़ा एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे अपन, हाफ ऑफ मॉड R1 यानी क्या है बोलो a T1 T2 माइनस R2 क्या है a T2 T3, R1 माइनस R2। वैसे यहाँ पे भी R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई करते लिखो ना, a इंटू T1 a T1 a इंटू T2 a T, माइनस से मल्टीप्लाई करें ना, माइनस इंटू प्लस माइनस a T2 आता, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस a T3 आता, 1 माइनस 1 0। वैसे यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, R2 कैसा लिख रहे हैं R2 माइनस R3, a T2 T3 माइनस a T3 T1। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस करो ना, a इंटू T2 a T2 प्लस a T3, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें ना तो दो माइनस लिखना, माइनस a T3 फिर माइनस इंटू प्लस माइनस a T1, 1 माइनस 1 0। इसको ऐसे डालो a T3 T1 a इंटू T3 प्लस T1 1, ठीक है। अब देखिए कॉमन ले लेंगे अपन, जो कॉमन कैंसिलेशन देख लेंगे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ये दोनों में से कॉमन कहेंगे बोलिए आप a T2 कॉमन ले लो, क्या बच्चा T1 माइनस T2। वैसे यहाँ पे हो एक तो कैंसिल, a कॉमन ले लो T1 माइनस यहाँ पे T1 माइनस T3 है, यहाँ पे भी T1 माइनस T3, ये 0 ऐसे डालो। वैसे ये दोनों में से कॉमन ले लो, a कॉमन कहेंगे बोलिए, ये दोनों में से कॉमन आएगा a T3, क्या बच्चा T2 माइनस T1 T2 माइनस T1। वैसे यहाँ पे देखो कॉमन ले लो a इंटू क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिलेशन आते हो प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा T2 माइनस T1, 0 ऐसे डालो। अब क्या बचा हुआ है देखिए, और यहाँ पे क्या बचेगा a T3 T1 a इंटू T3 प्लस T1 1। अब फर्स्ट रो में से सेकंड रो में से कॉमन ले लो, आसान होता है, उसके बाद एक्सपेंड कर लेंगे, हाफ ऑफ पहले रो में से कॉमन आएगा T1 माइनस T3, दूसरे रो में से कॉमन आएगा T2 माइनस T1, मॉड में लिख डालो, अच्छा था ये भी, ठीक है। अब क्या बचेगा बोलिए, यहाँ पे एरिया हल के मॉड लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे बच रहा a T2 a 0, बल्कि a भी कॉमन आता ना, दोनों में से a भी कॉमन ले लेंगे अपन, ठीक है। देखिए a के साथ कॉमन ले लेंगे, अच्छा आता a भी बाहर निकाल डालेंगे, कैसे आएगा हाफ ऑफ फर्स्ट रो में से a T1 माइनस T3 कॉमन,
दूसरे रो में से ए टी टू माइनस टी वन कॉमन ले लिए, तो क्या बचा बोले यहाँ पे ए चले गया, टी वन माइनस टी थ्री, टी टू बचा, ये पूरा कॉमन हो गया 1 0, यहाँ पे क्या बचा टी थ्री 1 0, ए टी थ्री टी वन, यहाँ पे ए इंटू टी थ्री प्लस टी वन 1। अपन देख रहे हैं ना भाई, जब से कैसा एक्सपेंड करना, जहाँ पे 2 जीरोस रहते ना वहाँ से एक्सपेंड करना। तो ये 2 जीरोस का रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या आएगा हाफ ऑफ, मॉड में लिख लो, अच्छा आता है इसको, क्यों एरिया है बोल के मॉड में लिख रहे हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, समझो इसमें से माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस हुआ था, टी वन माइनस टी टू, ये क्या हो जाएगा टी थ्री माइनस टी वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन मॉड। ठीक है, अब इसमें से अपन थोड़ा इसके वैल्यूज़ निकालना है। कैसा बोलिए, अपन y में चेंज करना है, तो अपने पास y1 क्या है 2a t1 है, तो t1 क्या हो जाएगा y/2a, y/2a। तो वैसे पूरा को चेंज कर लो, हाफ ऑफ मॉड a स्क्वेयर इंटू क्या आएगा t1 माइनस t2, t1 क्या है y1/2a माइनस t2 हो जाएगा y2/2a। वैसे यहाँ पे आ जाओ y3/2a माइनस y1/2a, वैसे यहाँ पे बोलिए y2/2a माइनस y1/2a। अब ये पूरे मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो ना भाई, कितना आएगा देखो 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/16 क्या होगा a क्यूब, और a स्क्वायर बाहर निकाल लो। बस लास्ट स्टेप कर रहा हूँ मैं, कैसा करें देखिए आप, क्या करें अपन 2a इंटू 2a इंटू 2a, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, a इंटू a क्यूब हो गया, ऊपर a स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको और वैसे डालो y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 है ना, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 है, यहाँ पे क्या है 1 और 2, 2 थोड़ा आगे पीछे वाला दिख डालना में, y2 माइनस y3, t3 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 ब्रैकेट। अब लास्ट, अब ये a इसको कैंसिल होता है, a बचा, क्या बचा बोलो 1/16 a इंटू y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 स्क्वेयर यूनिट्स में डालिए, ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट देखिए, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन भी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज, देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, तो x इक्वल्स टू लिखना ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलो तो x इक्वल्स टू, पैरेलल टू y एक्सिस बोलो तो y इक्वल्स टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल्स यानी x इक्वल्स टू y में डालो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, पैरेलल टू y एक्सिस वो तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये भी, इस पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, तो कैसा स्टार्ट करना, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला बी किसके एक्सिस के बोल रहा, एक्स एक्सिस के, तो x इक्वल्स टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, इसको 1 नोट कर लो। अब एक के अधिक पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूटिंग -2, 1, x की जगह पे -2, y की जगह पे 1, तो 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू ए हो जाएगा, 1 इंटू बी हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, इसको और वैसे डालना मैं फिर से ऐसा उल्टा डालना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -2, इसको भी नोट कर लो, सपोज इक्वेशन 2 नोट कर लो। ठीक है, वैसे 3 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं ना अपन, जैसा स्ट्रेट लाइन्स में सर्कल्स में सॉल्व करते हैं ना, सेम वैसे सॉल्यूशन है इसका। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग बोलिए 1, 2, सब्स्टिट्यूटिंग 1, 2, x की जगह पे 1, y के पे 2, पहले ये डालेंगे अच्छा था, तो y के पे 2 लिखे तो 2 स्क्वायर 4, 4a आता है, प्लस y के पे 2 लिखे तो 2b प्लस c इक्वल्स टू x की जगह पे 1, इसको 3 नोट कर लो। उसके बाद फिर और एक पॉइंट है ना, सब्स्टिट्यूटिंग -1, 3, y के पे 3 लिखे तो 3 स्क्वायर 9a हो जाता है, 3 वो तो 3b हो जाता प्लस c
3 स्क्वायर 9a 3b प्लस सी इक्वल्स टू क्या आएगा, y की जगह पे क्या लिख रहे हैं आप, x की जगह पे -1, तो ये हो गया -1। इसको 4 नोट कर लीजिए। अब क्या है, ये 3 सॉल्व करके ए बी सी मान करना। जब ए बी सी के वैल्यूज़ आ गए तो इसमें ए बी सी तो आंसर आता। जैसे हमेशा सॉल्व करते ना स्ट्रेट लाइन्स में, कैसा करेंगे, देखो ये 2 माइनस कर दो, ये 2 माइनस कर दो, सी सी चले आता। वैसे ये 2 माइनस कर दो, सी सी चले आता। बच गया सो इक्वेशन ए और बी का सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा करेंगे, एक बार लिख रहा हूँ मैं 3 - 2 और एक बार लिख रहा हूँ मैं 4 - 3। अब 3 - 2 तो क्या आएगा, बड़ा नंबर है उसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, 4a + 2b + c = 1 3। 2 क्या है, a + b + c = -2। साइन चेंज कर दो, माइनस 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 प्लस, 4a - a हो जाएगा 3a, ठीक है। 2b - b हो जाएगा +b, 1 + 2 हो गया 3, 3 इधर ला लो, -3 = 0। इसको कुछ भी नोट कर लो, 4 तक चलेगा ना 5। वैसे एक बार करेंगे हम, क्या करेंगे बोलिए, 4 - 3, तो 4 क्या है, 9a + 2b 9a + 3b + c = -1, और ये क्या है 4a + 2b + c = 1। साइन चेंज कर लो, माइनस 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 माइनस, 9 - 4 क्या होता है 5a, 3b - 2b होता है b + b, सी सी कैंसिल, -1 -1 -2 -2 इधर ला लो, +2 = 0। ये नोट कर लिए 6। अब ये 2 सॉल्व करें तो हमें बस क्या आ जाएगा, अभी ए और बी आ जाएगा। तो सॉल्विंग 5 and 6, सॉल्विंग 5 and 6, मैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं। कैसा स्टार्ट करते हैं, 1 - 3 3 1, अभी बताया था ना, 1 - 3 3 1। वैसे यहाँ पे आ जाओ, 1 2 5 1, ये दोनों के ऊपर a, ये दोनों के ऊपर b, ये दोनों के ऊपर 1, तो a / 2 1 = 2 -3 -1 +3, वैसे इक्वल्स टू b / -15 -6 इक्वल्स टू 1 / क्या आएगा, 3 1 = 3 -5, तो 3 - 5 क्या होता है, -2 आता, ठीक है। तो a उधर लेके चले आओ, a का डिनोमिनेटर यहाँ इधर में, a = 2 + 3 5, 5 / -2 तो माइनस ऊपर डालो, a आ गया। b = -20 उधर लेके जाओ, -21 / -2 माइनस कैंसिल, 21/2। अब क्या बचा, c क्या से इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2 2 क्या है हमारे पास, a + b + c = -2। c मान करना ना, b a और b उधर ले जाओ, -2 - a - b, c = -2 - a माइनस प्लस होएगा, ये 5/2 माइनस c यानी 21/2, ठीक है। c = एलसीएम ले लिए, समझो अब एलसीएम क्या आता है बोलिए, 2, तो 2 एलसीएम हो तो 2 2 = 4 -4 + 5 -21 कितना आएगा, ये -20 आता ना, 5 - 4 1 1 - 21 -20/2 2 1 = 2 10 तो देयरफॉर c = -10। c भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या लिए थे हम, x = ay² + by + c, x = a आ गया हमारे पास -5/2 y प्लस b आ गया 21/2 y प्लस c यानी -10। यहीं पर छोड़ा सकते हैं, अगर आप एलसीएम में तो क्या होता, 2 इधर आया था, 2 10 = 20 आता, ऐसा छोड़ा y² है ना, तो क्या आएगा 2x, एलसीएम लेके 2 इधर ला लिया मैं, 2 10 = 20 इधर लो, -5y² + 21y -20, या तो x भी उधर ला कर डाल सकते हैं आप, या इधर ला लो 5y² + 2x -21y + 20 = 0, कैसा भी छोड़ा आंसर चल जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, शॉर्ट में एक डाला मैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको। एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला, इसलिए y = ax² + bx + c। अब पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब 4, 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो ये आएगा 16a + 4b + 5 = 6। शॉर्ट ब्रेक दिया मैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। फिर -2, 11 लिखेंगे तो ये आएगा आंसर 4a - 2b + c।
वैसे ही -4, 21 सब कर दीजिए। अब ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना है। आप गौर से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में 16a भी कॉमन है, c भी कॉमन है। तो अगर ये दो को पहले माइनस कर ले तो c इधर जो है -a भी कैंसिल होता है, c भी कैंसिल होता है, b आता। इसलिए सीधा पहले 1 - 3 कर दिया मैं, 2 - 4 है ना, यहाँ पे 2 है, ये 4 है, 2 - 4। अब 2 - 4 बोलते क्या होगा, 16 है, 16 कैंसिल, c कैंसिल, 4b +4 भी होता ना, 8b, 8b इक्वल्स टू -16 आ रहा, b इक्वल्स टू -2 आ गया। उसके बाद फिर एक काम करेंगे अपन, फिर 2 - 3 करेंगे। 2 - 3 का तो क्या आएंगे, बोलिए, 2 - 3, 16 - 4 इज़ 12b, 4 - 1 +6b -6 इक्वल्स टू 6। इसमें b की वैल्यू लिख दीजिए, a आ गया। अब b की वैल्यू लिख दिया तो a आ गया। वैसे a और b में क्या करो, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट आ रहा, c की वैल्यू आ गई। आप लोग देखिए, इसको पॉज करके प्रैक्टिस करिए। जब a b c आ गया तो लास्ट में क्या है, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आता है। ये सेल्फ प्रैक्टिस करिए आप लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यूशन करेंगे।